आरफा, मैं आपको हर इम्तिहान में से निकालना। अली आया था? जी। मुझे बताया क्यों नहीं? वो मुझे याद ही नहीं रहा। याद नहीं रहा कि जानबूझकर नहीं बताया? अम्मी, भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? वो उस दिन कहकर तो गए थे कि आएंगे। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें फिर भी मुझे बता देना चाहिए था। हाँ, मगर क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, मुझे शॉपिंग पे ले जाने का इसरार कर रहे थे। तुम गई क्यों नहीं? वो अकेले आए थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया तुम नहीं गई। जी? कुछ नहीं। अम्मी, आप जो कहना चाहती हैं खुलकर कहें। आपकी हर बात आइंदा मेरी रहनुमाई करती है। मैंने तुम्हारी और अली की बातें सुनी थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर थी। मुझे तुमसे नहीं कहना चाहिए था कि तुम अली से अच्छे तरीके से मिलो, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि तुम ठीक कहती हो। तुमने अपने आप को औरत के मकाम से गिरने नहीं दिया बेटा। इसलिए अम्मी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक बेवा हूँ और एक माँ हूँ। मुझे अपने शौहर की खुददारी उनकी जिंदगी से ज्यादा अहम है। हमदर्दी अली की शख्सियत का हिस्सा है, उनकी फितरत में शामिल है। लेकिन साजिद के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुझे अपने शौहर का नाम भी जिंदा रखना है और एक माँ का मकाम भी। ठीक है बेटा, मैं चाहूंगी कि इरम की शादी के बाद अली का आना जाना मैं मना कर दूं और उसकी इनायत और मेहरबानियां इरम तक ही रहें तो अच्छा है। हम किसी की हमदर्दियां नहीं लेंगे। हमें किसी की हमदर्दियों की जरूरत नहीं है बेटा। जीते रहो बेटा। काला डोरिया कुंडे नाल अड़ियाइयो एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़ियाइयो। काला डोरिया कुंडे नाल अड़ियाइयो एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़ियाइयो। मैं कुकड़ी ओ लैनी जेड़ी गुड़ गुड़ कर दी है, मैं सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दी है। काला डोरिया कुंडे नाल अड़ियाइयो एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़ियाइयो। ओरे लावा लिया रे लानू वेच के, नवा ब्याह कर ले बाबो नू वेच के। बाबो नहीं विकदी ए माल पर आया है, मैं तेनू वेचांगा जिन कदिया खादा है। काला डोरिया कुंडे नाल अड़ियाइयो एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़ियाइयो। तुम्हारी ननद के ससुराल वालों के बड़े ऐसे हैं आजकल। बड़े मियाँ को घर में डाल के खुद माँ बेटी और बहू दामाद के साथ गाड़ियों में ऐश करते फिर रहे हैं। मुझे घर आते तो शॉपिंग से लदे फदे आते हैं। सही कह रही हो, हमारा फर्ज तो बस समझाना ही है ना।
मैंने तो अपनी नंद को बहुत समझाया, लेकिन ये जवानी की बेवगी होती ही बहुत खतरनाक है। मुझे तो बहुत डर लगा रहता है। दामाद की इतनी मेहरबानियां न जाने क्या रंग लेकर आती हैं। अभी तो उसका एक छोटा सा बच्चा है। अभी तो आरफा कच्ची उम्र की है और इस उम्र में पता नहीं चलता कि कौन कब किसके दिल में घर कर जाए। सब्र करें, ये छोटी ज़हनियत के लोग हैं। इस किस्म की घटिया बातें करना तो इनका काम है। अगर भाभी खुद आफा को बदनाम कर रही है। आपा, जलने वाले जले, हमें क्या? हम क्यों अपनी खुशियां खराब करें? चले आए रस्म करें। आए शाबाश। कर ले बाबो नु वेच के, बाबो नहीं विक दिए माल पर आया है। मैं तेनू वेचांगा जिन कदिया खादा है। काला डोरिया कुंडे नाल अड़ी आई ओए, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़ी आई ओए। कमीजा चीक दिया मुल्तानों आया ने, अपनिया जिना मगरों लाया ने। कितनी प्यारी लग रही हो इरम। क्यों भाभी? बिल्कुल, हमारी इरम है ही बहुत प्यारी। तुम जाओ, जाकर अपने भाई को लेकर आओ। मैं लेकर आऊँ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी जोड़ी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अब फातिमा बहन, आप रस्म शुरू कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आए आए। आलिया और इमरान, तुम लोग भी लगाओ ना। नहीं आरफा, आप आइए ना, शुरू करें। आरफा, आओ। नहीं अली, मैं ये रस्म नहीं कर सकती। क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते? ये रस्म सास सुहागिनें करती हैं। बेवा से रस्म करवा के बदशुगनी ना करें। आप थे तो मैं सिर्फ आपकी आरफा थी। अब जमाने ने मेरे 100 नाम रख दिए साजिद।
आरफा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। मैं आपको लेने के लिए आया। फिर से हिम्मत हार दी ना आपने। लोगों की बातों से घबरा कर खुद को खुशियों से दूर कर लिया। इसलिए क्योंकि मुझे इरम की खुशियां अजीज हैं। आप जाए यहाँ से। क्यों मुझे जमाने के सामने कहानी बनाना चाहते हैं? आप कहानी नहीं, हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस हकीकत का नाम तो बदल सकते हैं ना। बदनामी, बदकिरदारी, फरेबी, मक्कार, कुछ भी रखा जा सकता है। आपको खुदा का वास्ता है, आप जाए यहाँ से। अली, आरफा को रहने दो। लोग इसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। लोगों के डर से आप क्या साबित कर रही हैं? क्या आरफा का खुशियों पर कोई हक नहीं है? कब तक छुपाएंगे आप इन्हें? खुदा के लिए चलो। वैसे भी तुम्हें उठकर आरफा के पीछे नहीं आना चाहिए था। लोगों के जहनों में तरह तरह के सवाल उभर रहे हैं। इन सवालों का जवाब है मेरे पास। क्या? कि मेरी कोई भी खुशी आरफा के बगैर अधूरी है। अली, अली, मुझे यूं आपका अपना बेतकल्लुफी से नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लूंगा नाम। आप वहां से चली क्यों आई? इसे मैंने कहा था। तो ठीक है, अब मैं भी नहीं जा रहा बाहर। अली, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अगर ये अब वापस चली भी गई तो लोगों के जहनों में अजीब अजीब सवाल आएंगे कि ये कैसे वापस आ गई, और वो भी तुम्हारे कहने पर। हाँ, मेरे कहने पे चले आप। आरफा चलो। अली की जिद तो ना जाने हमें किन इम्तिहानों में डालेगी। अम्मी, मेरी जात को यूं जेरे बहस लाया जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाऊंगी। आप चलें इत्मीनान के साथ, सर उठा कर मेरे साथ चलें। लाइए, आलियान को मुझे दे।
लोगों के डर से आप क्या साबित कर रही हैं? क्या आरफा का खुशियों पर कोई हक नहीं है? मेरी कोई भी खुशी आरफा के बगैर अधूरी है। अली, मुझे यूं आपका अपना बेतकल्लुफी से नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप अभी तक सोए नहीं? अरे बेटी अभी रुखसत नहीं हुई और उसकी जुदाई के ख्याल से तुम अभी से अफसरदा बैठी हो। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। किसकी नजर लगेगी? सारे तो इतना प्यार करते हैं इरम से। कहते हैं ना कि प्यार करने वालों की भी नजर लग जाया करती है। तो क्यों खुद को परेशान कर रही हो? सब कुछ अच्छा तो हुआ है आज। सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन बुरा भी हुआ है। रहम है तुम्हारा। हाँ, अल्लाह करे कि मेरा रहम भी हो। अच्छा छोड़े, आप सो जाए। तुम भी सो जाओ। हीराम, ये क्या कर रही हो बेटा? जो मेहंदी भाभी ने मेरी हथेली पर लगाई थी उसका दाग लग गया है, वही साफ कर रही हूँ। मगर आरफा ने तो मेहंदी पत्ते पर लगाई थी। अम्मी, आप तो भाभी का लगाया हुआ हर दाग मेरे माथे पर सजा देना चाहती हैं। आस्ता बोलो, बहुत बड़ी तोहमत लगाई है तुमने। आरफा ने कभी तुम पर कोई दाग नहीं लगाया बेटा। तब साजिद भाई जिंदा थे, तब भाभी को अपनी फिक्र नहीं थी। आज भाभी अपनी फिक्र में मुझे ही दागदार कर देना चाहती है।